बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटन दम कोरमा। और ये यूट्यूब पे पहली दफ़ा आप इस रेसिपी को देखेंगे और बिलीव मी, जब आप इसको बनाएंगे तो जो भी खाएगा वो वाह वाह किए बगैर नहीं रहेगा। आइए चलते हैं और जल्दी से मटन दम कोरमा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मटन दम कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुछ चीज़ों को बॉयल कर लेना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और पानी हमारा काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। और सबसे पहले यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है 15 अदद लहसुन के जवे, 2 टुकड़े अदरक के, 5 अदद सब्ज़ मिर्चें, 2 अदद मीडियम प्याज और 2 अदद बड़े टमाटर शामिल करेंगे। मेरे पास छोटे थे तो इसलिए मैं 4 से 5 अदद टमाटर शामिल कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इनको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है, ताकि जो टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो यहाँ पे इनको कुक होने देते हैं और मिलते हैं फिर आपसे 10 मिनट के बाद। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ी मिर्चों को हमने 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है, बॉईल कर लिया है। और अभी यहाँ पे हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और हमने इन तमाम चीज़ों को एक प्लेट में या बाउल में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे इनको अभी हम ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को बॉईल करने के बाद हमने एक ब्लेंडर में डाल देना है और इसमें तकरीबन 1/4 कप के जितना हम पानी शामिल करेंगे। और पानी शामिल करके हमने इनको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे रेड कोरमा बनाने के लिए हमारी जो बेसिक ग्रेवी है या प्योरी है वो रेडी है। अभी चलते हैं हम लोग मेन रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मटन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल में शामिल कर देना है 2 किलो के जितना मटन। ये मेरे पास मिक्स मटन है, रान का और गर्दन का। आप कोई सा भी जो पार्ट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मटन में हम सबसे पहले शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच के जितना नमक, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 8 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे, 4 अदद काली इलायची शामिल करेंगे, 8 से 10 अदद लौंग शामिल करेंगे और 3 दालचीनी के टुकड़े शामिल करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चों का जो बॉयल करके हमने पेस्ट बनाया था। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। और ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो आप यहाँ पे इस स्टेज पे इसमें 3/4 कप के जितना दही भी शामिल कर दीजिएगा। तो मुझे दही आज मिला नहीं, इसलिए मैं आज यहाँ पे दही के बगैर ही कोरमा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको कुक करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक ये मिट्टी का पैन ले लिया है, आप इसको किसी भी पैन में या प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इस मिट्टी के बर्तन में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देना है इस कढ़ाई में, मिट्टी के बर्तन में। और यहाँ पे हम इसमें बिल्कुल भी अभी पानी नहीं शामिल करेंगे और ना ही शामिल करना है, क्योंकि हमने इसकी स्लो कुकिंग करनी है। इसको हमने दम में कुक करना है, इसलिए यहाँ पे मटन जो है वो भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। और जब हमने प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था उसमें भी आधा कप के जितना पानी शामिल किया था, तो इसलिए पानी हम बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने इस पैन के किनारों के ऊपर आटा लगा देना है, नॉर्मल आटा जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं वो हमने लगा देना है। तो यहाँ पे आटा लगा देने के बाद हमने इसको कवर कर देना है और अच्छी तरह से प्रेस करना है कि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। अगर आपको लगे कि स्टीम बाहर निकल रही है तो आप वहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा आटा लगा दीजिएगा।
तो यहाँ पे अभी हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और उसके बाद हमने बिल्कुल इसको दम वाली फ्लेम पे रख के 1 घंटे के लिए हमने इसको कुक कर लेना है, ताकि हमारा जो गोश्त है, मटन है, वो भी अच्छे से गल जाए। मुझे यहाँ पे बिल्कुल इसको 1 घंटा लग गया था और 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पे इसको उतार लिया था, इसकी फ्लेम बंद कर दी थी। तो यहाँ पे अभी हम इसको कुक कर लेते हैं और मिलते हैं फिर आपसे 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पे कोरमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने पे है और उसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। तो अभी यहाँ पे हम इसके लिए कुछ और मज़ीद प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हमने शामिल कर देना है 3 खाने के चम्मच के जितना ब्राउन प्याज। मैं यहाँ पे रेडीमेड ब्राउन प्याज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप 2 मीडियम प्याज लेके उनको भी ब्राउन करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 खाने के चम्मच की जितनी हमने इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देनी है। तो मैंने कसूरी मेथी लेके इसको 10 से 15 मिनट के लिए पानी में सोक करके रख दिया था। इससे क्या होगा कि एक तो जो मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाएगी, उसके बाद इसमें जो एक खटास होती है, खट्टापन होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है 1 खाने के चम्मच के जितना वाइट कोरमा मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा और 2 चाय के चम्मच के जितना हमने यहाँ पे इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से क्रश कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे कोरमे में जाने के लिए हमारा जो एक बेसिक सा मज़ेदार से कुछ इंग्रेडिएंट्स थे वो बन के बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको करते हैं साइड पे और चेक कर लेते हैं कि जो हमने मटन दम कोरमा कुक होने के लिए रखा था वो कहाँ तक पहुँचा है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने इसकी अभी फ्लेम कर दी है बंद और किसी भी छुरी की मदद से या किसी भी दूसरी चीज़ की मदद से हमने जो आटा था वो हमने लूज़ कर लेना है, उतार लेना है उसको, ताकि ढक्कन जो है वो ईज़िली हम लोग उठा सकें। तो ये देखिए माशाल्लाह, अभी हमारा जो मटन दम कोरमा है वो रेडी भी नहीं हुआ और देखिए कितनी ज़बरदस्त और मज़े की लुक जो है वो लग रही है। तो यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल कर देंगे जो हम लोगों ने ब्राउन प्याज और ज़ीरा और कसूरी मेथी का एक मिक्सचर बनाया था, वो हमने शामिल कर देना है। और अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये पतला पतला सा है, लेकिन जब आप इसको ये ब्राउन प्याज डालने के बाद रखेंगे, दम पे रखेंगे, तो बिल्कुल एक ये गाढ़ी सी थिक सी ग्रेवी बन जाएगी। और यहाँ पे अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको दम वाली फ्लेम पे मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो यहाँ पे इसको कुक कर लेते हैं 5 मिनट के लिए और मिलते हैं फिर आपसे बाद में। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा जो मटन दम कोरमा था जो वो बन के बिल्कुल रेडी है। आप सेम इस रेसिपी को बीफ में भी और चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ के लिए आपको इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और चिकन के लिए आपको टाइम जो है वो कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो मज़ेदार सा मटन दम कोरमा बन के बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आज की बकरा ईद स्पेशल मटन दम कोरमा बन के बिल्कुल रेडी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।